तथास्तु इज इक्वल टू प्रामाणिक दृढ़ निश्चयी, यानी कि हम गीता पढ़कर समझे हैं, यदि मैं संकल्प करूंगा और प्रामाणिकता यानी ईमानदारी से निश्चय करके उस पे काम करूंगा, प्रयत्न करने लगूंगा, तो जितनी भी शक्ति कम पड़ती है वह सारी शक्ति भगवान देंगे ही, यानी उसी पे भगवान तथास्तु कहेंगे। मैं जो सोचती हूँ, समझती हूँ और मानती हूँ, उसी पे भगवान तथास्तु कह रहे हैं। यह अर्ध जागृत मन की शक्ति को ज्यादा से ज्यादा जानने के लिए ही हमने यह ग्रुप बनाया है। हमारे ग्रुप में हमने जो प्रामाणिकता की व्याख्या बनाई है वह है कि खुद को प्यार करने की शुरुआत करना, यानी नियमित कसरत, प्राणायाम और श्रेष्ठ पठन करना। और गीता जी जो भगवान ने खुद कही है, उससे अच्छा श्रेष्ठ पठन कौन सा हो सकता है। इसलिए हम नियमित गीता पढ़ते हैं और दूसरों को भी पढ़ने के लिए कहते हैं। हम जो मन की शक्ति का ज्यादा उपयोग करने के लिए, अर्ध जागृत मन की शक्ति का उपयोग करने के लिए जो वर्कशॉप में आगे पढ़ रहे हैं, तो कल हमने देखा कि विचार भी विचार का करना है, क्योंकि विचार मार सकता है, विचार काट सकता है, विचार महान बना सकता है, विचार कुछ भी कर सकता है। तो वो विचार क्यों करना है, तो क्योंकि उससे हमारी मान्यता बनती है। तो आज का चैप्टर है मान्यताएं। मान्यता में किसी भी वस्तु को नष्ट करने की, साथ ही उत्पन्न करने की भी शक्ति है। मान्यता हमारे जीवन की कोई घटना या स्थिति नहीं है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हम घटना से जुड़े हैं। हम आज जो है और कल जो होंगे उसको मान्यता निश्चित करती है और उसे मूर्त रूप देती है। किसी भी घटना को हम मान्यताओं को आधार पर समझते हैं, यानी हमारी सोच, जिसकी जैसी सोच, जैसा सोचते हैं, जैसा हमारा नजरिया होता है, वैसा ही हमें दिखता है। इसे ही आज हम गहराई से समझेंगे। यह समझ हमारे द्वारा लिए गए निष्कर्षों के द्वारा नियंत्रित होती है। घटना की व्याख्या मान्यताओं पर आधारित है, जो हमारे सामान्य वक्तव्य द्वारा बनती है। सामान्य वक्तव्य बहुत ही उपयोगी हो सकते हैं। वे समान तरीकों की पहचान को सरल करते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप ताला खोलते हैं तब आपकी चाबी को अंदर डालते हैं और दाहिनी ओर घुमाते हैं। भले ही आप ताले को पहली बार खोल रहे हो, सरल के आपके ताले के बारे में अनुभव, ताला खोलने के बारे में एक निश्चित क्रिया करने की आदत हो जाती है, जिसके कारण आप इस ताले को भी उसी तरीके से खोलना प्रयास करते हैं। सामान्य बातें इस प्रकार हमारे जीवन को सरल बनाती है और हमें क्षमता के साथ काम करने देती है। तो ताला हमें दाहिनी ओर खोलना है, वो हमें पता ही होता है। तो उसी तरह हमारा जैसे खोलने जाते हैं तो वैसे ही हाथ जाता है, लॉक करने जाते हैं तो वैसे ही हाथ। तो यानी हमारी आदत, मान्यता यानी हमारी आदत, सोचने की भी आदत। दुर्भाग्य से सामान्य बातों ने हमारे जीवन में अधिक जटिल क्षेत्रों को अति सरलीकृत कर दिया है और जो सीमित मान्यताओं को उत्पन्न कर सकता है। सामान्य हमारे भूतकाल के बारे में निष्कर्ष है, जो हमारे दुखद और सुखद अनुभवों की समझ पर आधारित होती है। वे कभी मैं कौन हूँ, क्या मैं सक्षम हूँ, उसके बारे में भविष्य के हमारे निर्णयों के लिए अवरोध बन जाता है। मान्यता किसी की वस्तु के बारे में निश्चितता की भावना से जुड़ी होती है। मान्यता कैसी होती है? पूरे विश्व के लोग अपनी मान्यताओं के अनुसार ही जीते हैं। तो मैं कभी कभी गुजराती में बोलती हूँ, मां से करे से जैन करो। इसको हिंदी में बोलते हैं, इंसान वो ही करता है जो उसको करना है। कई लोग ऐसे होते हैं, उसको भगवान भी समझाने आए कि भाई ये गलत है, ऐसा करोगे तो मैं ये करूंगा, आपको ये मिलेगा, ये करने से ये मिलेगा, फिर भी वो लोग वही करते हैं जो उसे करना है। जैसे व्यसनी है, तो उसको पता है कि ये जानलेवा है, फिर भी वो व्यसन करता है। कोई किसी को सुधार नहीं सकता है, कोई किसी को अच्छा बना नहीं सकता है। इंसान वही करता है जो उसको करना है। यानी हम इस ग्रुप में जुड़े हैं तो हम एक दूसरे को अच्छा बनाने के लिए नहीं जुड़े। हाँ, हमारा हेतु है हमें अच्छा बनना है, लेकिन हम सब अपनी कैपेसिटी से, यानी अपनी मान्यता और अपनी क्षमता के अनुसार काम करते हैं। मान्यता अच्छी नहीं रखेंगे, क्षमता है तो क्या काम की। यानी मान्यता पे काम करना है। यानी इस ग्रुप में कितनी सारी अच्छी चीजें आई होगी, शायद उसमें से कई मुझे भी समझ में नहीं आई होगी और कई ग्रुप वालों को अच्छे समझ में आती है, वो अच्छे उसको और मेरे से भी अच्छे से अप्लाई करते हैं। तो ऐसा नहीं कि मैं किसी को सिखा रही हूँ, मान्यता ही सब कुछ हम करते हैं। जीवन को कैसे जीना वो हम मान्यता से नक्की करते हैं। मान्यता निश्चित भावना से जुड़ी है।
पूरे विश्व के लोग, चाहे वो धार्मिक, नैतिक या व्यवसायिक आदि हो, हम अपने जीवन में अपनी 6 इंद्रियों का उपयोग करते हैं। छूकर, चखकर, सूंघकर, देखकर और सुनकर हम विश्व की कोई भी काम करते हैं। हम 5 इंद्रियां, तो हम प्रतिनिधित्व की मुख्य 3 प्रणालियों का उपयोग करते हैं। कौन सी? जो विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक के नाम से जानी जाती है। इन इंद्रियों से हम अपने उसको डीप में ले जा रहे हैं, वो साइंटिफिकली समझा रहे हैं हमें। हम अपने चारों ओर की जानकारियां एकत्र करते हैं, परंतु हमारे चारों ओर बहुत जानकारियां होती है जिन्हें हम अपनी व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार अर्ध जागृतावस्था में अलग करते हैं। उदाहरण के लिए, अपनी माँ के साथ बाजार जाने वाली किशोरी सब्जी बाजार में दूसरे ग्राहकों के बालों, कपड़ों, जूतों को देखेगी, परंतु उनकी मम्मी का ध्यान सब्जियों पर ही होगा, क्योंकि उनका ध्येय निश्चित है। यह अनचाही वस्तुओं को अलग अलग करने का काम हमारे वातावरण की सभी वस्तुओं पर लागू होता है। जैसे कि हम अपने आसपास जानकारियां एकत्र करते हैं, हम इन जानकारियों को अपने मान्यता तंत्र में जमा करना शुरू कर देते हैं। मान्यताएं न केवल हमारे विचारों और भावनाओं और कार्यों पर प्रभावित करती है, बल्कि वे हमारे शरीर के जैव, रासायनिक और मनोवैज्ञानिक क्रियाओं को भी बदल सकती है। वे विशिष्ट साइकोबायोलॉजी स्थिति को सक्रिय करती है, जो हमारे शरीर के प्रत्येक सेल, टिश्यू, आंतरिक वातावरण में निश्चित रूप से बदलाव लाती है। मान्यता का विकास, अभी हमारी मान्यता को अच्छा बनाने के लिए उन्होंने एक पॉइंट दिया है। मान्यता बनाने वाली मूल वस्तु विचार है। विचार एक बिना पैरों वाले टेबल की तरह है। बिना पैरों वाले टेबल की तरह विचार है। जब कोई विशेष विचार को कुछ समर्थन मिलता है, मतलब कि आधार के लिए पैर मिलते हैं, तब जीवन का अनुभव इससे फिर से ऊपर लाता है। यह मान्यता में बदल जाता है, मान्यता में बदल जाता है। जो विचार को टेबल मिलता है, यानी अनुभव जुड़ जाता है। हम किसी भी वस्तु के बारे में मान्यता विकसित कर सकते हैं, जिसके लिए दिमाग में समर्थन के तथ्य खोजना शुरू करता है। और ये तथ्य हमारे व्यक्तिगत अनुभव, दूसरों से, पुस्तकों से, टेप, मूवी विज्ञापन आदि से ही हमारी कल्पना से मिलते हैं। मान्यता की शक्ति, तथ्यों के बारे में हमारी भावनात्मक तीव्रता, मान्यताओं को मजबूत करने वाली तथ्यों की संख्या और तथ्यों का पुनरावर्तन भी मान्यताओं को मजबूत करता है। यानी हम जिसको मानते हैं, जैसे हम ये पढ़ रहे हैं, तो हमें ऐसी नेगेटिव मान्यता नहीं बनानी है कि मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा ही होगा, लेकिन मुझे अच्छा करना है और अच्छा ही बनना है। ये गीता पढ़कर हम सीखे हैं कि भी अच्छा करना है तो अच्छा संकल्प करना पड़ेगा, संकल्प करके उस पर काम करना पड़ेगा। जब मैं काम शुरू करूंगा तब कम शक्ति होगी तो भगवान हमें मदद करेगा। तो मान्यता भी जो हम अच्छी बनाने का प्रयत्न करेंगे, जैसे हमें गुस्सा आ जाता है तो गुस्सा नहीं करने का संकल्प करेंगे, फिर उस पर थोड़ा प्रयत्न करेंगे, तो क्या हम नहीं कर पाते होंगे, लेकिन भगवान का खास तो बोलते रहेंगे, क्योंकि हमने अब प्रामाणिकता से प्रयत्न किया है। यदि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, उसका मतलब मैंने प्रामाणिकता से प्रयत्न नहीं किया है। मेरा खुद का मानना है। मैं खुद भी किसी के रिजल्ट को नहीं पाती हूँ तो मेरी कुछ तो गड़बड़ है, कुछ मेरी गलती है। कहाँ गलती हो रही है, यदि हम देखेंगे और गलती को सुधारेंगे, मानना तो हो गया, अरे मैं आलसी हूँ, मुझे तो कंटाला आता है, लेकिन उसको सुधारना और उसके लिए संकल्पबद्ध होना है, तो ही भगवान हमें मदद करेंगे। ये हम गीता से जानते हैं, इसमें इसको यहाँ जोड़ना है। और हमसे अधिकांश लोग सोच समझकर यह तय नहीं कर पाते हम क्या मानते हैं, उनका सोच समझकर निर्णय नहीं ले पाते हैं। तो तीव्रता की भावना, मान्यता की शक्ति और तथ्यों के बारे में हमारी भावना, तीव्रता मान्यताओं को मजबूत करती है। तो हमसे अधिकांश लोग समझकर ये तय नहीं कर पाते हैं और उसका सोच समझकर निर्णय नहीं ले पाते हैं। मान्यताएं अर्ध जागृत में उत्पन्न होती है और प्रायः हमारी मान्यताएं कुछ पूर्व अनुभव से गलत निष्कर्ष पर आधारित हो जाती है। एक बार मान्यता बन जाने पर यह हमारे जागृत दिमाग में फिल्टर का काम करना शुरू कर देती है। यह विश्व और हमारे आसपास होने वाली घटनाओं को फिर इन फिल्टरों के द्वारा हमारे दिमाग में जांच कर शुरू कर देती है। यह विश्व और हमारे आसपास होने वाली घटनाओं के फिर इन फिल्टरों को द्वारा दिमाग जांच
करता है। जागरूक मन से हम नहीं जानते हैं कि मान्यता मूल रूप से हमारी अपनी समझ से बनती है, विकसित होती है। इससे वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता है मान्यता सही है, गलत है, सच्ची है या झूठी है। वास्तव में हमें यह समझना चाहिए कि कौन सी मान्यता हमें मजबूत या कमजोर बनाती है, या मान्यता हमारे लिए शक्तिदायक है या नहीं। तो आज का बहुत अच्छा विषय है कि हम जो मानते हैं वो हमारी शक्ति बढ़ाता है या शक्ति घटाता है। तो सही गलत कुछ नहीं है, लेकिन मैं क्या मानती हूँ वो मेरी शक्ति बढ़ाता है या घटाता है। जैसे मेरा तो नसीब ही अच्छा नहीं है, मुझे तो कभी बाहर निकलती तो रिक्शा नहीं, ऑटो रिक्शा नहीं मिलती है, मेरे तो कभी अच्छी मुसाफरी होती ही नहीं है, मेरा तो बेड लक है। तो वो सारी गलत मान्यता है। तो ऐसे ही मान्यता सही गलत किस तरह से देखना है, तो यानी वो हमारी शक्ति बढ़ाती है या घटाती है, आज उसी पर सोचना है। यही हमारा याद रखने का विषय है, आज उस पर सोचना है। और हम जो लिखते हैं, जो अच्छी अच्छी बातें दिन की 5 यानी पूरे दिन की है, या भगवान ने हमें कुछ अच्छा दिया है, कुछ भी हम लिख सकते हैं, लेकिन 5 चीजें लिखनी है। 5 लिखने का प्रयत्न करेंगे तो प्रामाणिकता से प्रयत्न करेंगे तो लिख पाएंगे, नहीं तो फिर ऐसा सोचेंगे मैं एक ही लिखती हूँ, होमवर्क करना है तो कर देना है। तो जितना कम देंगे, जितना देंगे उतना पाएंगे। जो जो बोओगे वही उगेगा, उसका उससे ऐसे ही है। तो आज हमें इसके बारे में ही सोचना है कि देंगे इतना पाएंगे, सोचेंगे इतना पाएंगे। तो अच्छा ही सोचना है, ज्यादा ही सोचना है। और मेरी मान्यताओं को वो हमारी शक्ति बढ़ाती है घटाती है, उसके बारे में सोचना है। बस आज यही रखते हैं।